आज चैत्र महीने की अमावस्या है। आज रात को घर में कपूर जलाने वाला उपाय आपको कैसे करना है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय जो आज रात को आप अपने घर पर कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सुनेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि नवरात्रि से पहले यह उपाय किया जाता है। कल से नवरात्रि है और आज ही यह उपाय हमें करना चाहिए। सबसे पहले देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है, जरा सा भी वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने पितरों का ध्यान करते हुए भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। नवरात्रि पूजा विधि चैनल पर आ चुकी है। सामग्री कब खरीदनी है इसका भी चैनल पर वीडियो है। संपूर्ण जानकारी, नवरात्रि व्रत क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आप देखिएगा एक बार, आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले आज रात को जो कपूर वाला उपाय किया जाता है उसे सुनिएगा। उसके बाद घर की रसोई में तिल रखने का भी उपाय है, उसे भी सुन लेंगे तो लाभ होगा। लंबे समय से परेशान है तो यह छोटा सा उपाय, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना, लाभ देता है। एक कटोरी ले लीजिए, खंडित चावल ना हो इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण चावल ले लीजिए, चावल में कुछ भी नहीं मिलाना है। बस एक कटोरी ले लीजिए, स्टील की हो, तांबे जैसी भी हो, एक कटोरी में पूरे के पूरे चावल भर लीजिए। और आपको चावल के ऊपर रात को ही, अमावस की रात को ही कपूर रख देना है। 1 या 2 जितने भी कपूर हो आप जला लीजिए रात को। दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं, अर्थात दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं तो ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही कहाँ रखें यह प्रश्न आता है। आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल घर के दरवाजे, अर्थात जो मुख्य दरवाजा होता है उसके बिल्कुल बाहर रखेंगे तो यह रात्रि भर कोई ना कोई चींटी चिड़िया या कोई भी जीव इसे उठा ले जाएगा, गिरा देगा, तो यह अशुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी कपूर और चावल को अपने घर के किसी भी जो मुख्य दरवाजा होता है उससे दूसरा वाला दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ रात को ही कपूर में चावल जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद आप सभी संभव हो तो रात्रि को आज एक दीपक जरूर लगाए पितरों के नाम से, जिसमें या तो एक काला तिल डाले या आप थोड़ा सा चावल डाले, इच्छा आपकी है। यह दीपक आप पितरों का ध्यान करते हुए, स्वधा माता को ध्यान करते हुए, सोमक पितृ सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए या तो पीपल पेड़ की जड़ में लगाएं, या अपने घर के द्वार पर लगाएं, या अपने घर की रसोई में, या अपने बालकनी में भी लगा सकते हैं। पितरों के नाम से लंबी बत्ती, और पितरों की दिशा दक्षिण होती है। तो आप सभी यह दीप दान आज रात्रि को जरूर करें। घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों का यहाँ पर तेल का कोई प्रयोग नहीं होता पितृ पूजा में, आपने जाना होगा। तो यह दीपक आपको आज रात को आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यह दीपक तो जरूर से लगा ही लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, कपूर को चावल में रात को ही जलाना है अमावस्या की, और चावल और कपूर को रात भर रखना है द्वार पर। सुबह जब होगी प्रतिपदा, नवरात्रि के प्रथम दिन होगा, तो इसे किसी भी पेड़ की जड़ में, जैसे कि गुरुवार है, केले वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर सकते हैं। वहां जो जीव जंतु होंगे, पशु पक्षी होंगे, जो भी इसे खाएंगे तो आपका जो पितृ दोष होगा ना, किसी का कुछ किया कराया हाईटोक लगती है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। पीपल पेड़ की जड़ में, बेल पत्र, आंवला किसी भी स्थान पर आप छोड़ सकते। कटोरी आप घर ले आए, कोई दोष नहीं लगता। यह तो हो गई प्रथम दीपक और चावल कपूर वाले उपाय की, जो मैंने आपको बताया। रात भर में कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में, पूरी रात में, जब भी मेरा ये वीडियो आपको सुनने में आएगा ना, तभी आप उपाय कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कहीं पर अटक रहे हो, किसी भी संबंधित ज्योतिष जानकारी या किसी भी तरह से आप प्रश्न पूछे, तुरंत ही आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा उपाय जो आज आपको करना है, सरल विधि से अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। मैं हर अमावस पर यह उपाय करती हूँ और इसके लाभ भी हैं, क्योंकि काली चीजों का संबंध, जैसे कि अमावस्या पर ज्योतिष में आपने जाना होगा, नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रभावी होती है। समाज में कई तरह के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है गलत करने के लिए दूसरों के लिए सोचते हैं, समझते हैं। अगर आप नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करना चाहते हैं, घर के दोष मुक्ति, पितरों की तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, तो यह उपाय एक चमत्कारी है। एक कटोरी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी काला तिल अपने घर की रसोई में रात को जब भी आप कर पाए गला दीजिए। ठीक है, मटके से पानी लीजिए, भिगा दीजिए घर की रसोई में काले तिल के साथ, जल के साथ। उसके बाद आप सभी एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक अपने घर की रसोई में रखें। दीपक घी या तिल के तेल का प्रयोग
प्रयोग करें। चावल का दाना रखें और दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख रखें। उसके बाद घर की रसोई में काले तिल के साथ ही इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही एक जल का लोटा घर की रसोई में रखें, उसे किसी बर्तन से ढक दीजिए और चावल का दाना उसके ऊपर रख दीजिए। पितृ भूखे हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, अधोगति में हैं, तो यह चावल का दाना उन्हें तृप्त करता है। जल तत्व अर्थात अग्नि तत्व, वायु तत्व आपने जाना होगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में इसका वर्णन मिलता है। तो आप जल तत्व को बैलेंस करते हैं तो अग्नि तत्व और वायु तत्व आपका बैलेंस हो ही जाता है। जल के लोटे में ऊपर एक ढक कर चावल का दाना रखें, लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, काला तिल घर की रसोई में ही गला दीजिए। रात भर अमावस्या की रात को आपको छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद सुबह अर्थात प्रतिपदा की सुबह जो चावल का दाना होगा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मेरे पितरों को बैकुंठ और शिवलोक में वास मिले, वह भूखे हों तो उन्हें तृप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूर्ण चावल मेरे दुखों का निवारण हो शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने जल का लोटा लिया है उसे घर के द्वार पर, क्योंकि अमावस की रात्रि में पितृ देवता आते हैं घर द्वार पर जो है वास करते हैं, तो पितरों की तृप्ति सब कार्य की सिद्धि के लिए पूरे घर में जल का लोटा घुमाने के बाद घर के द्वार पर आपको छिड़काव कर देना है इस जल से, ठीक है। और साथ के साथ आप सभी को जो काला तिल आपने रात भर अमावस्या की भिगाई है उसे भी घर के सदस्यों का स्पर्श कर कर घर में घुमाकर किसी भी पेड़ की जड़ में, नीम वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं क्योंकि साक्षात वहां देवी मैया का वास है। आंवला, बड़, पीपल, कोई भी वृक्ष हो उस वृक्ष की जड़ में आपको इसे छोड़ देना है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, कोई भी आपको परेशानी है उसका निदान होगा। आपका व्यापार, आपका कोई भी कार्य क्षेत्र जो अधूरा है, अटका हुआ है, आपको तंग कर रहा है, उसका निश्चित रूप से निदान होगा। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको होगा ही। तो इस तरह से मैंने आपको ये बात बताई। कोई प्रश्न हो तो पूछें, आपका अपना चैनल है, कमेंट्स में भगवान का नाम जाप जरूर लिखें। पूर्ण जो नवरात्रि हैं, स्थापना शुभ मुहूर्त आप स्वयं पंचांग में देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, पंचांग की फोटो लगाई हुई है। अब नवरात्रि की वीडियो एक बार सुनिएगा जरूर। अब आज रात को और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक गोला ले लीजिए, एक नारियल जिसे कहा जाता है, गोले को ऊपर से काट लीजिए, ठीक है। गोले को ऊपर से काट लेने के बाद आप एक महादान करने जा रहे हैं। यह उपाय तो ज्योतिष लाल किताब और सभी गुरुजन बताते हैं। थोड़ा आटा और पंजरी सेक लीजिए, ठीक है। आटा और चीनी को सेक लीजिए, पंजरी बना लीजिए। जो आपने गोला काटा है उसमें पूरी तरह से आटा और चीनी को भर लीजिए। उसके बाद घर में घूमते घूमते गोले के अंदर जो सामग्री बांधी है आपने डाली है उसमें ढक्कन सा लगाकर पूरे घर में जो है एक जो कच्चा सूत है उसे लपेट कर पूरे घर में घुमा लीजिए। घुमाने के बाद पीपल पेड़ की जड़ में रात को पूरे दिन भर में कभी भी पीपल पेड़ की जड़ में मिट्टी को थोड़ा खोदकर इस विशेष दान को आप दबाकर आ जाइए, अर्थात गोला जो कि आपने आटा भरा हुआ है उसे छोड़कर आ जाइए और एक दीपक पीपल पेड़ की जड़ में आज जरूर लगा दीजिए। इससे आप महादान करेंगे और आपके नवग्रहों की दशा अपने आप सुधरेगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यह तीसरा उपाय भी कर सकते हैं। एक उपाय के साथ साथ आप बहुत सारे उपाय आज रात को कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में, अपने घर के प्रांगण में। तो यह उपाय करें। साथ के साथ आज है अमावस और सबसे श्रेष्ठ अमावस है दीपदान। आप इन उपायों को कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उपाय को आपको समझ में नहीं बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र अपने घर के द्वार पर, घर की रसोई में या घर की बालकनी में लंबी बत्ती का काला तिल या चावल डालकर पितरों के निमित्त तो दीपदान करें ही करें। घर की जो तुलसी है वहां पर दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के द्वार पर दीपदान करें, घर के मंदिर में और घर की रसोई में जहां पर पितृ और अन्नपूर्णा का वास होता है। इन 5 स्थानों पर जिसने दीप दान कर लिया ना अमावस्या की रात में, समझ लीजिए उसने सब प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ इन उपायों से आपका कोई भी ऐसा जो है लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आप ऐसा करें कि सरल विधि से आज की रात को लौंग, कपूर, गूगल और साथ के साथ तेज पत्ता या आप लौंग के साथ गूगल इत्यादि के साथ जो भी आपको ये शुभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, वह अपने घर में जरूर से आज रात को आपको प्रज्वलित करनी चाहिए। इसकी धुनी अगर घर पर की जाए ना तो सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और काम बनने शुरू हो जाते हैं। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार
आहार, वस्त्र इत्यादि जो आपसे प्रबंध हो पाए, उन सब चीजों को अगर आप पंडित जी को दान दे देते हैं तो शुभ माना जाता है। ये दरिद्र नारायण कहा जाता है, अर्थात कोई भी गरीब जन को पितरों का ध्यान करते हुए अन्न, वस्त्र, जल और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपसे समझ में बैठे उन चीजों का दान करने से अनंत गुना लाभ होता है और सब परेशानी स्वतः ही मिट जाती है। इसके साथ साथ अब गर्मी का सा आगमन हो गया है, पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से, जैसे छाता, जूता, जो ठंडक पहुंचाने वाली चीजें होती है, उनका दान जरूर करें। अब बुधवार है, शिवलिंग पर आप सभी को एक मुट्ठी हरा मूंग चढ़ाना चाहिए। किसी मंदिर में एक कटोरी हरा मूंग दान आज करके आ जाते हैं तो भी यह अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। नंदी बाबा को या गौ माता को गुड़ और हरा चारा, और आज की दिन और रात्रि में आप कभी भी हरा मूंग, गुड़ और विशेष तौर पर आज की रात्रि में आप जो है हरा मूंग के साथ साथ रोटी इत्यादि भी खिला देते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो आज रात को इन उपायों को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ लौंग इत्यादि भी आज घर में जलाना, भगवान के निमित्त पूजन पाठन करना, शिवलिंग पर काले तिल की एक मुट्ठी चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, स्वधा स्रोत का पाठ करना, घर में 3 बार स्वधा 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 बोलना, यह भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।